वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 14 नंबर यानी लास्ट पार्ट शास्त्रकारा को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। शास्त्रकारा का मतलब होता है शास्त्र रचयिता। शास्त्र किसे कहते हैं? तो जो सही गलत का ज्ञान दे, जो सत्य असत्य का ज्ञान दे, जो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान दे, क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान दे, उसे शास्त्र कहते हैं। और शस्त्र किसे कहते हैं? तो हथियार को शस्त्र कहते हैं। तो शास्त्रकारा में शास्त्रों के रचयिता के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे व्याकरण का रचना किसने किया, योग दर्शन का रचना किसने किया, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यह सभी जो क्वेश्चन है वह आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे भी उसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वह गौतम है। यह 2020 का यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो यह आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टियम यह 2020 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया हुआ है। आर्यभट्ट जो थे वह भारत के रहने वाले थे और इन्होंने ही शून्य का खोज किया हुआ था। तो शून्य का खोज दुनिया में कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी। और किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। तीसरा प्रश्न है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराता है। तो दोनों को संधि करके एक ही में लिख दिया गया है, कर्तव्य अकर्तव्य। यानी कर्तव्य जोड़ अकर्तव्य बराबर होगा कर्तव्य अकर्तव्य। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र ही कराते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। जो वेद रूपी शास्त्र होते हैं वह नित्य होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वराह मिहिर जो थे वह बृहत संहिता का रचना किए हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को याद करके रखिएगा। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहत संहिता है। नेक्स्ट है, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? यानी ऐसा शास्त्र जिसकी रचना ऋषियों ने किया उसे कृतक कहते हैं। तो ऋषियादि प्रणीत को कृतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो जो ऋषि गौतम थे उसने न्याय दर्शन के रचना की। तो न्याय दर्शन के रचना गौतम किए, सांख्य दर्शन के रचना कपिल किए, योग दर्शन का रचना जो है वह पतंजलि महोदय ने किए हुए थे। तो ऋषि गौतम जो थे वह न्याय दर्शन की रचना किए हुए थे। नेक्स्ट है, निरुक्त का अर्थ क्या है? यानी निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का अर्थ होता है वेदों का अर्थ, वेदार्थ बोध। यानी वेदों के अर्थ के बोध को हम निरुक्त कहते हैं। वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदों के 6 अंगों में से निरुक्त है तो शिक्षा का मतलब पढ़ना, उसके बाद कल्प है, फिर व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो इसको याद कर लीजिएगा। वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो निरुक्त का कार्य क्या है? वेदों के अर्थ को समझना ही निरुक्त कहलाता है। 9वां क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र जो है वह दानों के लिए नहीं होता है, शास्त्र छात्रों के लिए नहीं होता है, पशुओं के लिए नहीं होता है, बल्कि शास्त्र पूरे मनुष्यों के लिए होता है, पूरे मानव जाति के लिए होता है। इसलिए शास्त्र जो है वह मनुष्यों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। अतः 9 का भी राइट आंसर हो जाएगा, मानव के लिए। 10 नंबर है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की रचना की हुई थी और पाणिनि ने व्याकरण की रचना की हुई थी। तो व्याकरण की रचना अगर पूछेगा तो पाणिनि, मीमांसा दर्शन का रचना पूछेगा तो जैमिनी। अतः 10 का ए राइट आंसर जैमिनी हो जाएगा।
11 नंबर में है महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो महर्षि व्यास जो थे इसने निरुक्तम नामक ग्रंथ की रचना की हुई थी, तो निरुक्तम हो जाएगा। अगर न्याय दर्शन कहेगा तो कपिल लगाना है। 12 में है भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, यानी भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है। तो शास्त्रों की महान परंपरा भारतवर्ष में सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ से पूरी दुनिया के छात्र जो थे वह आकर पढ़ते थे। भले आज उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में भारत जो था वह शास्त्र के मामले में, शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे था। इसलिए यहाँ पे प्रश्न है भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, तो शास्त्र की। 13वां प्रश्न है वर्ग में कौन प्रवेश करता है। तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं और जो छात्र होते हैं उसका अभिवादन करते हैं। यानी यह जो शास्त्रा पाठ है यह प्रश्न और उत्तर के रूप में है। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वह कहते हैं कि आज शास्त्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर छात्र उनसे सवाल करते हैं और उन सवालों का जवाब शिक्षक देते हैं। उसी को शास्त्रा कहा गया। यानी जो पाठ है यह प्रश्न उत्तर शैली में है, यानी प्रश्न और उत्तर के रूप में है। शिक्षक सवाल का जवाब देते हैं, छात्र सवाल करते हैं, तो पाठ में यही है। तो वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। 14वां है किसके 6 अंग है। तो वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 15वां प्रश्न है छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो शिक्षक का, क्योंकि यह जो पाठ है यह पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है और इसमें शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो छात्र उनका अभिवादन करते हैं। तो किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अतः 15 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में व्याकरण का रचना किया गया तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही व्याकरण की रचना किया गया। और पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन व्याकरण का नाम क्या है? तो पाणिनि व्याकरण है। बाकी व्याकरण जो है वह नया है। नया का मतलब जितने भी व्याकरण आए वह पाणिनि व्याकरण के बाद ही आए। तो पाणिनि व्याकरण के रचनाकार यानी जो है वह पाणिनि महोदय हैं। व्याकरण की सबसे पहले रचना पाणिनि महोदय ने किया हुआ था। 17 नंबर है वेदांग कितने हैं। वेदांग का मतलब वेदों के कितने अंग हैं। तो 6 है वेदों के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 18वां प्रश्न है ज्योतिष के रचयिता कौन है। तो लगदर है। लगदर ने ज्योतिष की रचयिता की हुई है और पाणिनि ने तो व्याकरण का ही रचना किया हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है कर्म कांड के रचनाकार कौन है। तो गौतम जो है वह कर्म कांड के रचनाकार हैं और न्याय दर्शन के प्रवर्तक भी गौतम ही हैं। नेक्स्ट है छंद के रचयिता कौन है। तो पिंगल छंद के रचयिता है। जो संस्कृत है, संस्कृत का पाठ 2 का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। उसमें एक श्लोक है अतरोप वर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगल ब्याडी वरुचि पतंजलि ई ख्यातिमुप जगमु। उसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र में वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि इन लोगों ने ख्याति पाई हुई है। तो पाटलिपुत्र में पाणिनि महोदय ने पढ़ा हुआ है, पिंगल ने पढ़ा हुआ है, ब्याडी पढ़े हुए हैं, वरुचि पढ़े हुए हैं और पतंजलि पढ़े हुए हैं। पतंजलि जो है वह योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इन सभी लोगों ने पाटलिपुत्र से ही पढ़े हुए थे। कौन कौन? पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि तथा पतंजलि। तो ये 20 क्वेश्चन है शास्त्रा का, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लेक्चर वाला वीडियो। तो यह ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा स्वतः। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।